आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। हम लोग पिछले क्लास में कोवैलेंट बॉन्ड के टाइप के बारे में चर्चा किए थे। उसमें हम लोगों ने सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बारे में हम लोगों ने समझा था और डिग्री ऑफ कार्बन के बारे में भी हम लोग समझे थे। आज हम लोग समझेंगे डिग्री ऑफ अल्कोहल। क्या समझेंगे? डिग्री ऑफ अल्कोहल, यानी कि जहाँ पर भी ये वाला ग्रुप दिख जाए OH, हम लोग समझ लेंगे कि वो अल्कोहल है। जैसे CH3OH दिख जाए, नहीं C2H5OH दिख जाए, ये सब क्या है? अल्कोहल है। आई बात समझ में? इससे हम लोग को जानकारी मिलेगी कि अल्कोहल है। प्राइमरी अल्कोहल, कौन सा अल्कोहल? प्राइमरी, जिसको हम लोग कहते हैं 1 डिग्री अल्कोहल। कितना डिग्री? 1 डिग्री अल्कोहल। दूसरा क्या है? सेकेंडरी अल्कोहल, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? 2 डिग्री अल्कोहल। OH मतलब अल्कोहल। और टर्शियरी अल्कोहल कितना डिग्री का होगा? 3 डिग्री अल्कोहल। जरा समझेंगे कि प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल क्या होता है। प्राइमरी अल्कोहल, जब अल्कोहल 1 डिग्री कार्बोनेट ये नहीं होता है, क्वाटरनरी अल्कोहल नहीं होता है, ठीक है ना, टर्शियरी तक नहीं होता है, क्योंकि कार्बन का अगल बगल 4 गो बॉन्ड बनना चाहिए ना, तो इतना ही पर 4 गो बॉन्ड पूरा हो जाता है। यही बात समझ में? क्वाटरनरी नहीं होता है। ये प्राइमरी अल्कोहल, जब ये अल्कोहल 1 डिग्री कार्बन से अटैच हो। किससे अटैच हो? 1 डिग्री कार्बन। अल्कोहल अटैच विथ 1 डिग्री कार्बन। कितना डिग्री कार्बन? अल्कोहल अटैच विथ कितना डिग्री? 2 डिग्री कार्बन। और ये अल्कोहल अटैच विथ 3 डिग्री कार्बन, उसको क्या कहेंगे? टर्शियरी अल्कोहल। जरा एग्जाम्पल से हम लोग समझ लें। CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 OH। एक एग्जाम्पल ये हो गया। एक एग्जाम्पल ये हो गया। इसमें हम लोग समझेंगे कि कौन प्राइमरी अल्कोहल, कौन सेकेंडरी अल्कोहल और कौन टर्शियरी अल्कोहल। एग्जाम्पल नंबर 1 में जरा हम लोग देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 में यही अल्कोहल है ना? ये अल्कोहल है। ये जो कार्बन, इसी कार्बन से अटैच है ना, ये हाइड्रोजन तो इर्द गिर्द रहता है। कितना डिग्री ये कार्बन है? 1 डिग्री कार्बन है ना। क्या लिखा हुआ है? जब अल्कोहल 1 डिग्री कार्बन से अटैच हो तो कौन सा, कितने डिग्री अल्कोहल? ये 1 डिग्री अल्कोहल है। ये जो अल्कोहल है 1 डिग्री अल्कोहल है, क्योंकि 1 डिग्री कार्बन से कनेक्टेड है। इसको जरा देखेंगे, यही ना हमारा फंक्शनल ग्रुप है। ये OH अल्कोहल इस कार्बन से कनेक्टेड है। ये कार्बन कितना डिग्री का है? ये कार्बन अगल बगल कितने कार्बन से अटैच है? 2 कार्बन से अटैच है ना। इसका मतलब ये 2 डिग्री कार्बन है और ये जो अल्कोहल है 2 डिग्री अल्कोहल है। कोई दिक्कत? डिग्री ऑफ कार्बन हम लोग पढ़े थे ना।
यानी कि कार्बन अपने अगल बगल कितने कार्बन से अटैच है, वो डिग्री ऑफ कार्बन। इसको जरा हम लोग देखेंगे, इसमें क्या है, यही ना अल्कोहल है, कितने डिग्री कार्बन से अटैच है, जरा देखेंगे, एक कार्बन इधर और एक कार्बन इधर, तो ये कितना डिग्री, 2 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है। कोई दिक्कत? अब जरा एक एग्जांपल और देख लेंगे 3 डिग्री अल्कोहल का। CH3 CH3 नीचे OH और यहाँ पर CH3, ठीक है। ये जो अल्कोहल है इस कार्बन से अटैच है, किस कार्बन से, इस कार्बन से अटैच है। इसके अगल बगल कितने कार्बन हैं, 1 2 3 कार्बन ना, इसका मतलब कि ये कार्बन 3 डिग्री का है और ये अल्कोहल भी कितना डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल। इसमें कोई दिक्कत? इसको हम लोग कहते हैं डिग्री ऑफ अल्कोहल। हम लोग डिग्री ऑफ अल्कोहल के बारे में चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग को जानना है अल्फा बीटा एंड गामा कार्बन। अल्फा कार्बन किसको कहते हैं, बीटा कार्बन किसको कहते हैं और गामा कार्बन किसको कहते हैं, ठीक है। तो जो कार्बन डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप से अटैच हो, किससे अटैच हो, फंक्शनल ग्रुप से अटैच हो, उसको हम लोग कहते हैं अल्फा कार्बन। और उसके इर्द गिर्द के जो पड़ोसी कार्बन हैं उसको हम लोग कहते हैं बीटा और गामा कार्बन। तो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, कौन सा ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, क्रियाशील समूह। वैसे समूह जो बहुत ही क्रियाशील होते हैं, OH COOH CO NH2 CHO और CN और भी बहुत सारे हैं। तो ये सब फंक्शनल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप क्या करता है कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी होती है, जो उसकी रिएक्टिविटी होती है, ये ग्रुप डिसाइड करता है कि नहीं। यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थान है। यही डिसाइड करेगा कि हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी क्या होगी। जिसमें OH लग जाएगा वो समझ लेना है कि अल्कोहल हो जाएगा। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, कीटोन है, एमाइन है, एल्डिहाइड है और साइनाइड है। इसके बारे में हम लोग डीपली चर्चा करेंगे। क्या कह रहा है, एग्जाम्पल से जरा हम लोग समझेंगे। समझने में कोई दिक्कत नहीं ना है? एक एग्जाम्पल ये है, 2-3 एग्जाम्पल लिख देते हैं। कोई भी फंक्शनल ग्रुप को हम लोग रख सकते हैं, कोई भी फंक्शनल ग्रुप को हम लोग क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। जरा हम लोग देखेंगे किसमें कौन अल्फा कार्बन, कौन बीटा कार्बन और कौन गामा कार्बन, ठीक है। क्या बताया गया है कि जो कार्बन डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप से अटैच हो उस कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन। और उसके जो पड़ोसी हैं, उसके जो पड़ोसी हैं बीटा और गामा। क्लियर है? फंक्शनल ग्रुप कहाँ अटैच है, यहाँ पर। जिस कार्बन से अटैच है वो तो अल्फा कार्बन, बगल वाला पड़ोसी बीटा कार्बन, ये बगल वाला पड़ोसी बीटा कार्बन और ये गामा कार्बन। कोई दिक्कत है? ये फंक्शनल ग्रुप है ना, COOH, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, गामा कार्बन और आगे बढ़ेंगे तो डेल्टा कार्बन। हाँ, डेल्टा कार्बन। और इसके बगल वाला कौन सा कार्बन, बीटा कार्बन। ये बातें समझ में आ गई?
ये अल्फा कार्बन कौन, बीटा कार्बन कौन और गामा कार्बन कौन। फिर से एक बार, जो कार्बन डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप से अटैच है वो कार्बन अल्फा कार्बन, और उसके बगल वाले जितने भी पड़ोसी हैं या तो बीटा होंगे, नहीं तो गामा होंगे, नहीं तो डेल्टा होंगे। यानी कि जो फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच है कार्बन अल्फा कार्बन, और उसके पड़ोसी बीटा और गामा कार्बन होते हैं। कोई दिक्कत?